हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे दो पार्ट खत्म हो चुके हैं। उसमें आपने देखा मॉडरेट क्वेश्चन भी, बेसिक क्वेश्चन भी और थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन। आज चलते हैं, इसमें भी वही चीज़ है, बेसिक है, मॉडरेट है और टफ लेवल है। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक क्वेश्चन से और धीरे धीरे हम टफ लेवल तक चलेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से होगा। लिखा हुआ है 600 रुपए की धनराशि पर कुछ समय में, अब कितने समय में ये नहीं मालूम है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपए ब्याज मिलता है। अब मान लीजिए 600 रुपए मेरे पास थे, कुछ समय के लिए मैंने 10% पे ब्याज पे पैसा दिया। अब मुझे 600 रुपए तो मिल गए, वो तो मेरा पैसा था, और जो ब्याज मुझको मिल के आया वो मुझे मिला 300 रुपए। तो वो पूछे टाइम कितना लगा, वो 300 रुपए मिलने में ब्याज मुझे टाइम कितना लगा वो चीज पूछ रहा है। चलिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल हमको दे दिया है, कितना दे दिया, 600। यहां तक तो क्लियर है। आर मुझको दे दिया है, कितना है, 10%। कितना है, 10%। और ऐसा ही हमको दे दिया है, कितना है, 300। अब पूछ रहा हमको टाइम, ये तो पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला था, क्या था, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 बराबर ऐसा है। क्या इसमें मिलता जुलता ये आ रहा है, आ रहा है। इसमें केवल टी हमको निकालना है, बाकी मुझे चीज दी हुई है। कभी भी फॉर्मूला में रखा जाता है, फिजिक्स आप देख लो या कोई भी चैप्टर देख लो या मैथ्स देख लो, कभी भी याद रखिएगा अननोन जो संख्या होती है वो एक होनी चाहिए और बाकी सब मिलती है, तभी आप फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। नहीं मिलती है तो आपको लाना पड़ेगा और फिर फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा। इसमें भी वही चीज है, केवल टी हमको निकालना है और ये चीजें हमको दी हुई है, दी है ना, तभी हम फॉर्मूला का पुट कर सकते हैं। चलिए पी हमको दे दिया है 600, ये तो दिया है। टी आर परसेंट हमको दे दे 10%, टी हमको निकालने को कह रहा है, बराबर एस आई कितना है, 300। यही तो है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां तो 100 है, यहां तो आर लगा हुआ है, तो आर परसेंट है ये 100 इसलिए नीचे आता है क्योंकि परसेंटेज जब हटाया जाता है तो डिवाइड में 100 लाया जाता है। इसको भी वही कर लेते हैं हम, 600 इंटू 10/100 इंटू टी बराबर 300। यहां तक क्लियर। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहां कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। 6 से ये कैंसिल हो गया, कितनी बार, 5 बार। यानी टी बराबर हमारा क्या हो गया, 5 ईयर। यानी 5 साल हमको लग जाएंगे 600 रुपए यदि 10% के ब्याज पे दें और 300 रुपए पाना है हमको, तो 5 साल का वेट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर। चलिए आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा डस्टर ले ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहा है, कितने समय में 800 रुपए पर 12.5% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपए हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, आराम से करेंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, 12.5%, आर परसेंट जो दे दिया वो दे दिया 12.5%। यदि ओनली आर मुझको निकालना है, परसेंटेज हटाना है मुझे, तो 12.5% का आप जानते हो सब कितना होता है हमारा, तो आप तुरंत कह देंगे 1/8 होता है। होता है कि नहीं होता, होता है ना, होता है। बस इतना सा समझना था। पी हमको दे दिया है 800 और ऐसा ही हमारा आ रहा जो वो आ रहा 125। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो निकालना हमको टाइम, यानी टी निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 800
इंटू 1/8 इंटू टी बराबर 125। 8 से 8 कैंसिल, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा 125/100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4, यानी टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5/4 ईयर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चले आगे थर्ड नंबर की ओर। देखिए अभी सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, अभी मॉडरेट भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि ब्याज की दर से 2% की वृद्धि होने पर 2000 रुपए में 80 रुपए की वृद्धि होती है, तो समय ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। समझिए क्या कह रहा है, मुझे 8% 2% दिया हुआ है, 2000 रुपए में 80 रुपए की वृद्धि हो जाती है। अब 2000 आपके पास रुपए हैं, उसमें 80 रुपए की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, ब्याज मिलना। यही तो कह रहा है कि ब्याज उसको मिला 80 रुपए, तभी तो वृद्धि होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। यानी P बराबर हमारा कितना है 2000 रुपए, यही तो कह रहा है 2000 रुपए। R% जो है वो मेरा कितना है, तो आप तुरंत कह देंगे 2%, ये तो है। SI मेरा कितना है, तो आप तुरंत कहेंगे 80 रुपए, और P पूछ रहा मैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2000, भाई फॉर्मूला ही लगाना केवल, 2000 इंटू 2% इंटू टी बराबर 80, यानी कि 2000 इंटू 2/100 इंटू टी बराबर 80। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, और इससे और कैंसिल हो गया, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर पहले, और फिर ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, ये तो आएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा हो गया 2 दूना 4, और 4 दूना 8, यानी टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 ईयर। कितना आ जाएगा 2 साल। क्लियर हो गया? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। आराम से मैंने किया, एक एक चीज आपको बताते चला। चलिए फोर्थ नंबर की ओर। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, देखो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ना, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। अब यहां से आपका मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्षों में 1040 रुपए तथा 7 वर्षों में 1360 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। अब मुझे तो धनराशि नहीं मालूम है, बट वो एक क्लू दे दिया है कि 3 साल में 1040 रुपए बन जा रहे हैं, और वही 7 सालों में 1360 रुपए बन रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। चलिए कितना है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 3 साल में, 3 साल में कितना बन रहा है, तो आप तुरंत कह देंगे 1040 रुपए बन रहे हैं। वही 7 साल में कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे 1360 रुपए बन रहा है। यानी 3 साल से 7 साल तक बनने में कितना इंक्रीज हुआ, जो इंक्रीज होगा वही तो ब्याज होगा। आप ही सोचिए, मूलधन तो फिक्स होता है ना भाई, स्टार्टिंग पैसा तो फिक्स होता है ना, जो मिलता है उस पर ब्याज मिलता जाता है आपको, यही तो मिलता है। यानी कि यहां से यहां तक इसको तय करने में समय तय किया तो ब्याज भी ज्यादा मिलता गया। ब्याज कितना मिला 320 रुपए एक्स्ट्रा मिले। मिले कि नहीं, कितने सालों में मिले ये, तो आप तुरंत कह देंगे 4 ईयर में आपको ब्याज मिले। यहां तक क्लियर हो गया, यानी 4 साल में आपको 4 ईयर में कितने रुपए मिले, 320 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, जो कि ब्याज के रूप में था। अब आप एक बात बताओ
कि यदि आप 1 साल का ब्याज निकाल लोगे तो उसमें 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। पहले आप ये बात बताओ मैं कि 3 साल का पैसा है टोटल, इसमें मुझे ब्याज पता चल जाए तो मूलधन तो मुझे ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्याज और प्लस मूलधन मिलके ही तो बना हुआ है पूरा मिश्र धन। ये जो कह रहा है वो मिश्र धन है, ये मिश्र धन है कि नहीं है? यानी टोटल पैसा बनके इतना मिल रहा है, यानी ये मिश्र धन है। मिश्र धन क्या कहता है कि मेरा प्रिंसिपल होना चाहिए और साधारण ब्याज होना चाहिए, दोनों वही बात कहता है ना। तो वही चीज है, मुझे 3 साल में ये पता चल जाए कि मेरा ब्याज इतना है तो मूलधन तो मैं क्लियर मालूम चल जाएगा कि हाँ मूलधन मेरा कितना लगा होगा। भाई स्टार्टिंग पैसा तो एक ही रहेगा ना, उसी पे तो ब्याज बढ़ता जा रहा है, वही चीज है। तो सबसे पहले तो हम 1 साल का यहाँ पे निकालेंगे। 1 साल का मैंने निकाला तो 320/4, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 832.80 रुपए। यहां तक क्लियर? वो 3 साल की बात कर रहा है, यानी कि 3 इंटू 1 ईयर में मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यानी 3 साल में मुझे पता चल गया कि मेरा ब्याज कितना मिल रहा है 8×3 = 24, यानी कि 240 रुपए मेरा ब्याज मिल रहा है। भाई 240 ही तो मिल रहा है ब्याज आपको, यानी ये क्या है हमारा ब्याज है। टोटल पैसा मेरे पास क्या है, टोटल जो है 3 साल में टोटल जो पैसा मेरे पास 1040 रुपए है, जिसमें ब्याज मेरा कितना मिल रहा है 260 रुपए, यानी कि माइनस 1040 माइनस 240, ब्याज माइनस कर दें तो प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा कितना 800 रुपए। यानी मेरा प्रिंसिपल जो था, जो मेरा मूलधन था वो 800 रुपए था। आप चाहो तो पी भी लगा सकते हो, भाई यही तो करोगे आप। ये हमारा लिख सकते हो मिश्र धन माइनस कितना हो गया ब्याज हमारा, तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। बस वही चीज आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? फिर समझे बात को, ये 3 साल में मिश्र धन इतना है, इसका टोटल पैसा मेरा 1040 रुपए है, 7 साल में मेरा 1360 रुपए बन रहा है। तो मुझे ये तो मालूम है कंफर्म कि यहां से यहां तक आने में कुछ तो पैसा बढ़ा, तभी 1360 रुपए बना। कितना बढ़ा 320 रुपए। कितने साल में बढ़ा? तो 4 साल में बढ़ा। वो 4 साल में 320 रुपए है तो 1 साल में हमारा 80 रुपए हो जाएंगे। चूंकि हमें 3 साल का ब्याज चाहिए तो 3 साल में ब्याज हमारा 240 रुपए हो जाएगा। 1040 रुपए हमारे पास टोटल थे, जिसमें से 240 रुपए हमारा ब्याज था, तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपए तथा 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाता है तो मूलधन क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि कोई धन का साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपए हो जाता है, 3 ईयर में कितना हो रहा है 690 रुपए हो रहा है। ये तो कह रहा है, वही कह रहा है कि 5 सालों में 750 रुपए हो जाता है, 5 ईयर में कितना हो जा रहा है 750 रुपए हो जा रहा है। ये तो कह रहा है। सेम वही प्रोसेस है कि यहां से यहां तक आने में कुछ तो पैसा उसने तय किया होगा। कितना किया है? तो 60 रुपए तय किया, यानी 60 रुपए उसको ज्यादा मिले, क्योंकि वो क्या है ब्याज के रूप में मिले। कितने साल में? तो आप तुरंत कहेंगे क्या 2 ईयर में, यानी 2 साल में हमें कितना मिला 60 रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे 60/2 कर देंगे तो सर 30 रुपए उसको अधिक ब्याज मिला। ब्याज मिला कि नहीं मिला? मिला ना। हमें 3 साल का ब्याज चाहिए तो 3 ईयर का ब्याज हमें चाहिए, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कितना होगा 90 रुपए
ब्याज इसको मिले कि नहीं मिले? मिले। टोटल हमारे पास पैसा जो है 3 साल में, 3 ईयर में टोटल पैसा हमारे पास क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे 690 रुपए है। चूंकि ये क्या है, मिश्र धन है हमारा, ये तो है मिश्र धन, यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो 690 में से यदि 90 रुपए माइनस कर दें तो 600 रुपए हमारा आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। आपको कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्या कह रहा है, कोई धन 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 2200 रुपए तथा 4 वर्षों में 2800 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है? सब वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 6 नंबर क्या कह रहा है, कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपए हो जाता है। 1 ईयर में कितना रुपए हो जा रहा है? 2200 रुपए हो जा रहा है। वो उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्षों में 2800 रुपए हो जा रहा है। 4 ईयर में कितना हो जा रहा है? 2800 रुपए हो जा रहा है। यानी यहां से यहां तक तय करने में इसको 3 साल लग गए, और ब्याज भी हमारा बढ़ के आ गया, तो कितना आ गया हमारा? ये हमारा आ गया 600। बात तो सही है। यानी कि 3 साल में हमारा जो ब्याज बन के आया वो 600 रुपये आया, तो 1 ईयर में हमारा ब्याज कितना आया? तो आप तुरंत कह देंगे 600 बटे 3, 3 दूना 6, यानी कि 200 रुपये हमारा ब्याज आया। ये हमारा क्या है? 1 साल के लिए, और 1 ही साल का ब्याज हमको पता करना है ना। उसमें तो 3 साल का ब्याज पता करना था, तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था। इसमें तो 1 ही साल का ब्याज पता करना, तो 1 ही साल का मल्टीप्लाई होगा। यानी कि टोटल हमारे पास जो धन है, जिसको हम मिश्र धन कहें, टोटल मिश्र धन हमारा क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे सर 2200 रुपये हमारे हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस ब्याज। यानी कि मिश्र धन हमारा क्या है? 2200 रुपये है, जिसमें से 200 रुपये लेस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएंगे? 2000 रुपये हो जाएंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां नंबर कह रहा है 2100 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो जाती है। यदि दर 1% घटा दी जाती है, तो नई ब्याज दर क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। वो कह रहा है 2100 रुपए उसके पास है, 2 साल में, 2 ईयर में उसके पास 2352 रुपए हो जा रहे हैं। यानी मूलधन 2100 रुपए है, बन के जो आ रहा है वो 2352 रुपए है। तो इसका ब्याज कितना है? इसका ब्याज जो बन जाएगा वो बन जाएगा 252 रुपए। भाई लेस हो जाएगा, 252 बन जाएगा। ये क्या है? ब्याज है, ब्याज ही तो है इसका, यानी साधारण ब्याज है। अब ये जो साधारण ब्याज है प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि यही पैसा है और यही टाइम है, और ब्याज दर क्या है? 1% घटा दी गई। तो 1% का तो पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा कि ब्याज कितना आएगा। वो नंबर्स में पैसे आ जाएंगे, उसमें ही घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि नई ब्याज दर क्या हुई होगी। यानी कि 2100 रुपए 1% घटा दी गई और 2 वर्षों में घटाई गई। यानी कि 2100 इंटू 1/100 इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 21 इंटू 2 बराबर 42। यानी 42 रुपए क्या हो गया? घट जाएगा। भाई घट ही तो जाएगा, इसमें जाएगा कि नहीं? घट जाएगा, घट जाएगा। यानी कि 42 रुपए घटा दी गई, तो कितना हो गया? 210 रुपए हमारा
नई ब्याज आ गया। जो नई ब्याज हमारा 210 रुपए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है यदि, तो आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। 11,000 रुपए था, 1100 रुपए था, जो कि 2352 रुपए बन रहे थे। 252 रुपए तो उसका ब्याज बन रहा था। ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा था। अब वो ये कह रहा है कि फ्यूचर में यदि 1% उसका घटा देते हैं तो वही 2 ईयर का टाइम है, वही हमारा प्रिंसिपल है, और उसमें क्या हो गया, हमने घटा दिया तो 42 रुपये हमारा घट गए। इसी कारण 210 रुपये यहाँ पे आ गए, जो कि नई ब्याज दर है। क्लियर? चले आगे। 8वां नंबर क्या कह रहा है, 2.5 वर्षों के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1,000 रुपए ब्याज से 50 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई 1200 उसको मिल रहे थे, अब उसको 1,000 मिलने लगे तो उससे 50 रुपए अधिक है। वो ये बोल रहा है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। वो भी 2.5 साल के लिए कह रहा है कि 1200 रुपए थे, वो 2.5 साल में, 2.5 ईयर में कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए हो जा रहा है। कितना अधिक है, तो आपने कहा 200 रुपए अधिक है, ये तो है, यानी 200 रुपए अधिक है। कितने साल में हो रहा है ये, 2.5 साल में अधिक आ रहा है, और आर हमारा दिया हुआ है, ये तो होगा। भाई आर ही तो हमें निकालना है, जो कि दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपए अधिक है। भाई ये 200, जो जितने ये पैसे अधिक है उतना ही तो ये भी अधिक है, 50 रुपए। वही तो कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक आने में 50 रुपए अधिक है, हमारे अनुसार तो 200 रुपए अधिक है। बस खेल खत्म। 200 इंटू कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू R/100, ये तो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 50। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, तो R बराबर हमारा क्या हो गया, 10, यानी R% बराबर हमारा क्या आ गया, 10%। यानी 10% के ब्याज की दर से वो चल रहा होगा, तब जाके उसको 50 रुपये और अधिक मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया? इसमें कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा हमारे से वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए नहीं, थैंक यू।